आज अगर किसी से पूछा जाए कि कौन सा आईफोन लेना चाहिए तो ज्यादा चांसेस हैं कि जवाब होगा आईफोन 17। और रीजन भी सिंपल है, ये लेटेस्ट है, नया है और सरप्राइजिंगली काफी अच्छा सेल भी हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईफोन 16 प्रो एक साल पुराना होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें ऑफर करता है जो 17 में आज भी मिसिंग है। और ये वही डिफरेंसेस हैं जो स्पेसिफिकेशन शीट देखकर समझ नहीं आते। इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आईफोन 17 वाकई बेटर चॉइस है या फिर 16 प्रो अभी भी ज्यादा सेंसिबल परचेज बनता है। चलिए शुरू करते हैं डिजाइन से। पहली नजर में दोनों फोन्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगते हैं, साइज भी सिमिलर है, फील भी काफी हद तक सेम है। अगर कैमरास को कवर कर दिया जाए तो बहुत लोग पहली बार में डिफरेंस नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें हाथ में लिया जाता है पहला बड़ा फर्क समझ आने लगता है। 16 प्रो में टाइटेनियम फ्रेम दिया गया है जो ज्यादा प्रीमियम फील देता है और पॉलिश फिनिश के साथ आता है। दूसरी तरफ 17 स्टैंडर्ड मैट एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करता है। इसी वजह से 17 नोटिसबली हल्का फील होता है। वेट सिर्फ 6.1 ऑन्सेस है और डेली यूज में ये डिफरेंस सरप्राइजिंगली जल्दी नोटिस हो जाता है। प्रोटेक्शन के मामले में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। दोनों को IP68 रेटिंग मिलती है, मतलब डस्ट और पानी से अच्छी प्रोटेक्शन। तो अगर सिर्फ मटेरियल्स और बिल्ड क्वालिटी देखी जाए 16 प्रो अभी भी ज्यादा प्रीमियम डिवाइस लगता है, लेकिन डिस्प्ले पर आते ही कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोनों फोन्स में 6.3 इंच LTPO OLED डिस्प्ले है और दोनों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। पेपर पर ये बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन एक्चुअल यूज में एक डिफरेंस है जो तुरंत महसूस होता है। ब्राइटनेस टेस्टिंग में टिपिकल ब्राइटनेस दोनों की लगभग सेम थी, लेकिन पीक ब्राइटनेस के मामले में आईफोन 17 क्लियरली आगे निकल गया। और अगर आप बाहर धूप में फोन यूज कंटेंस हो तो ये कोई छोटा अपग्रेड नहीं है। स्क्रीन को देखना नोटिसबली इजियर हो जाता है। सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, एप्पल ने 17 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी ऐड की है। इसका फायदा ये है कि रिफ्लेक्शंस कम दिखते हैं और कंटेंट ज्यादा क्लीन नजर आता है। साथ ही सिरेमिक शील्ड का भी एक स्ट्रॉन्गर वर्जन दिया गया है। हाँ, एक चीज जो एप्पल ने बिल्कुल नहीं बदली वो है फेस आईडी वाला आइलैंड। अगर आप डिटेल्ड डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर वीडियो पॉज कर सकते हैं। डिस्प्ले डिपार्टमेंट में आईफोन 17 जेन्युइनली इंप्रेसिव लगता है। ये वो एरिया है जहां एप्पल ट्रेडिशनली बेस मॉडल्स को पीछे रखता था, लेकिन ये मत समझना कि एप्पल हर जगह इतना जेनरस हो गया है, क्योंकि कैमरास में पिक्चर अभी भी उतनी सिंपल नहीं है। एप्पल कहता है दोनों में 48 मेगापिक्सल में कैमरास हैं और टेक्निकली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक हिडन डिफरेंस है जो स्पेसिफिकेशन शीट में उतना हाईलाइट नहीं होता। 17 का सेंसर 16 प्रो के सेंसर से छोटा है। सबसे पहले गेमिंग, ग्रिड लेजेंड्स को ग्राफिक्स मोड में चलाया गया। यहाँ 17 40 FPS तक पहुंच गया, जो अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ डिवाइस में हीट भी नोटिसबली बढ़ गई। फिर बारी आई वुदरिंग वेव्स की। मैक्सिमम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर दोनों फोन्स 60 FPS तक पहुंच गए, लेकिन इस बार 17 का फ्रेम रेट ज्यादा स्टेबल रहा और 16 प्रो कंपैरिजन में ज्यादा गर्म हो गया। गेमिंग के बाद क्रिएटर फोकस्ड एप्स पर नजर डली गई। लाइटरूम में 99 फोटोज एक्सपोर्ट करने का टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में 16 प्रो ने 17 को 55 सेकंड से पीछे छोड़ दिया, लेकिन कैपकट एक्सपोर्ट टेस्ट में कहानी पूरी तरह उलट गई। 1 मिनट की 4K वीडियो एक्सपोर्ट करते वक्त 17 ने 16 प्रो को लगभग 8 सेकंड से हरा दिया। ये वही चीज है जो बेंचमार्क स्कोर्स देखकर हमेशा समझ नहीं आती और इसी वजह से परफॉर्मेंस कैटेगरी में एज आईफोन 17 को जाता है। हाँ, रोज के यूज में शायद कोई नोटिसेबल डिफरेंस महसूस ना हो, लेकिन हेवी वर्कलोड्स और डिमांडिंग टास्क्स में 17 थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। साथ ही नए हार्डवेयर की वजह से फ्यूचर ऐप ऑप्टिमाइजेशंस का फायदा भी इससे मिल सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्यादा पावर के साथ एक और फैक्टर जुड़ा हुआ होता है, बैटरी लाइफ। और यहाँ रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग निकले। दोनों फोन्स का ओवरऑल साइज लगभग सेम है, लेकिन 17 के अंदर थोड़ी बड़ी बैटरी दी गई है। एप्पल ने वायर्ड चार्जिंग स्पीड्स ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं की हैं। हाँ, वायरलेस चार्जिंग दोनों फोन्स में 25 वॉट तक सपोर्ट करती है। बैटरी टेस्ट को रियलिस्टिक बनाने के लिए स्क्रीन को 500 निट्स ब्राइटनेस पर सेट किया गया। बैटरी सेवर डिसेबल रखा गया और फिर 9 डिफरेंट टास्क्स का कंटिन्यूअस लूप चलाया गया। इसमें सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, वेब ब्राउजिंग, नेविगेशन, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग जैसे वर्कलोड्स शामिल थे। और रिजल्ट एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। दोनों फोन्स ने स्ट्रॉन्ग बैटरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन 16 प्रो पहले शटडाउन हुआ, जबकि 17 लगभग 53 मिनट ज्यादा चला और टोटल रन टाइम 11 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा रहा। तो बैटरी लाइफ के मामले में भी आईफोन 17 थोड़ा आगे निकलता है। चार्जिंग की बात करें तो दोनों फोन्स को सेम कंडीशंस पे रिचार्ज किया गया और यहाँ भी आईफोन 17 ने लीड मेंटेन रखी। फुल चार्ज होने में इसने लगभग 1 घंटा 14 मिनट लिया, जबकि 16 प्रो को थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। अच्छी बात यह है कि बैटरी और चार्जिंग के मामले में दोनों फोन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, नंबर 17 के फेवर में जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 16 प्रो यहाँ वीक पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि रोज के यूज में क्या कोई बड़ा डिफरेंस महसूस होगा, और सीधा जवाब है नहीं। दोनों फोन्स लेटेस्ट iOS पर चलते हैं, दोनों को कई सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले हैं और डेली एक्सपीरियंस भी काफी हद तक सेम रहता है। सेम एक्शन बटन, सेम कैमरा कंट्रोल, सेम एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स, सेम चैट जीपीटी इंटीग्रेशन और वही पर्सनलाइजेशन टूल्स जो दोनों डिवाइसेस को फेमिलियर फील देते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस। एप्पल ने आईफोन 17 को $799 की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया है और इंटरेस्टिंग बात यह है
है कि लॉन्च प्राइस वही रखी गई है जो बेस आईफोन 16 की थी, इसलिए नया हार्डवेयर, बेटर बैटरी और स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस के साथ 17 पहली नजर में काफी अट्रैक्टिव पैकेज लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 16 प्रो की प्राइसिंग मार्केट में काफी एग्रेसिवली नीचे आ चुकी है। रिफर्बिश्ड और डिस्काउंटेड ऑप्शंस देखने पर कई जगह 16 प्रो नोटिसेबली कम प्राइस पर मिल जाता है, और यही वो जगह है जहां डिसीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर टेलीफोटो कैमरा, टाइटेनियम बिल्ड, प्रो रॉ, प्रो रेज और प्रो लेवल कैमरा फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो 16 प्रो आज भी काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफर करता है। और अगर प्राइस डिफरेंस लगभग $100 के आसपास है, तो कई लोगों के लिए 16 प्रो बेटर डील लग सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर स्टोरेज को मैच किया जाए और 16 प्रो की प्राइस 17 के करीब पहुंच जाए तो कैलकुलेशन बदल जाती है। उस सिचुएशन में नया आईफोन 17 ज्यादा सेंसिबल चॉइस नजर आता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर प्रायोरिटी बेटर बैटरी लाइफ, फास्टर चार्जिंग, न्यूअर चिपसेट और फ्यूचर प्रूफ एक्सपीरियंस है, तो आईफोन 17 चूज करना आसान है। लेकिन अगर कैमरा वर्सेटैलिटी, टेलीफोटो जूम, टाइटेनियम बिल्ड और प्रो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो 16 प्रो को इग्नोर करना भी मुश्किल है। और इसी वजह से ये कंपैरिजन इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। एक तरफ न्यूअर आईफोन है जो लगभग हर एरिया में बैलेंस प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ एक फॉर्मर प्रो मॉडल है जो आज भी कई जगह अपनी वैल्यू प्रूव करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे डिटेल्ड कंपैरिजंस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।